मसीह में इस्लाम कबूल हो। आइए हम आज के हवाले पर गौर करें। बाइबल मुक़द्दस में से नए अहदनामा में से लूका रसूल की इंजील उसका बाब नंबर 12 और उसकी आयत नंबर 15 जो है आज की मरकज़ी आयत है। हम सब इसको गौर से पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में मेरे अज़ीज़ों यूँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। हम एक दफ़ा फिर इस आयत को पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुनिएगा। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदावन, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें और तेरे कलाम के वसीला से हम आज़ाद हों अपनी हर तरह की प्रॉब्लम से। ऐ खुदावन, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, इस शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। आज हमने खुदावन के जिंदा बख्श कलाम में से जो वर्स हमने तिलावत की, यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लोगों को, किस बात से वो खबरदार कर रहे हैं। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। खुदावन खुदा जो है, आज का वर्ड जो है वो हम सब के लिए है, क्योंकि जब भी हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो खुदावन खुदा जो है अपने कलाम के बीच में होके हमसे बात करता है। तो आज खुदावन हमसे कह रहे हैं कि खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। हर तरह के कहा गया है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि रुपए पैसे का लालच या किसी और स्पेसिफिक नहीं किसी चीज़ का नहीं बताया गया, बल्कि ये कहा गया है कि हर तरह का लालच, हर तरह का जो लालच है वो क्या है, वो शामिल है। सो हमें क्या करना है, हमें हर तरह के लालच से अपने आप को बचाए रखना है। क्यों खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। सब कहे है खुदावन, आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 गुना फल लाए, इसी के नाम में आमीन। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने कलाम में कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना, क्योंकि जो इब्लीस के पास एक हथियार है, वो लोगों को, जो खुदावन के लोग हैं, उनको वो किसी तरह से भी लालच दे के वो क्या कर सकता है, खुदावन की राहों से पीछे हटा सकता है। आज बहुत से लोग जो हैं, उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, लेकिन उनसे एंड अच्छा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? सिर्फ और सिर्फ खुदावन के साथ ठीक तरह से चल रहे थे, लेकिन इब्लीस से बीच में एंट्री करके किसी को उसने किसी तरह का लालच दे दिया, किसी को रुपए पैसे का लालच दे दिया, किसी को जायदाद का लालच दे दिया, किसी को किसी तरह का भी लालच दे दिया, और लोग अपनी उस लाइन से हटे और वो किस में ज़्यादा बिजी हो गए, वो दुनियावी कामों में दुनिया को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पहला दर्जा देना शुरू कर दिया। वो भूल गए इस बात को कि खुदावंद ने हमें कहाँ से उठाया था और कहाँ पे खुदावंद ने हमें लाके बैठा दिया। कि आज जब लालच आया, क्योंकि शैतान जो है उसके पास ये भी हथियार है कि जब खुदावंद खुदा ने आपसे बड़ा काम लेना हो, आपके वसीला से, जब उसने मुर्दों
کو जिंदा करवाना हो तो शैतान जो है वो इस बात को मैंने उसको बताया था उसको इस बात की स्मेल आ जाती है, उसको इस बात की क्या होता है, स्मेल आ जाती है। और वो इसीलिए तरह तरह से लोगों को क्या करता है, खुदावंद की लाइन से, खुदावंद के राहों से लोगों को पीछे हटाने की कोशिश करता है। वो हर तरह के जो उसके तरीके होते हैं उनको आजमा देता है। किसी के लिए वो मुखालफत खड़ी कर देता है, किसी को किसी तरह का वो लालच दे देता है, किसी के सामने वो हरामकारी का लालच ला के खड़ा कर देता है, किसी के सामने वो रुपए पैसे का लालच ला के खड़ा कर देता है, किसी तरह के वो किसी के सामने वो किसी तरह का लालच ला के खड़ा कर देता है। और बहुत से लोग जो हैं, आज मैं उनका नाम तो नहीं शो कर कहूँगा, बहुत से लोग जो हैं सिर्फ लालच की वजह से अपनी उस लाइन से नीचे हट चुके हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आप देख सकते हो, खुदावन ने उनको कहां से उठा के कहां पे बिठाया, लेकिन बीच में इब्लीस ने एंट्री की, रुपए पैसे का लालच दे दिया। जब रुपए पैसे का लालच दिया तो रुपया पैसा जब देखा बहुत ज्यादा, तो वैसे खुदावन के साथ वो नहीं चल रहे जैसे उनको चलना चाहिए था। वो भूल गए इस बात को कि खुदावन ने हमें कहां से उठाया और उसने हमें कहां पे लाके बिठा दिया। क्या कुछ नहीं था जब खुदावन ने हवा को और आदम को, खुदावन ने एवरीथिंग प्रोवाइड की, इतने अच्छे अच्छे फल दिए, सारा बाग का इख्तियार जो था उनके पास था, वो कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, जहां मर्जी वो आ जा सकते थे। लेकिन एक चीज का क्या किया, खुदावन ने रोका हुआ था कि इस दरख्त का तुमने फल नहीं खाना। अब शैतान का फोकस इस चीज के ऊपर था कि हर चीज तो उनको मुहैया कर दी गई है, लेकिन ये इस चीज से खुदावन ने मना किया हुआ है। अब उसी का लालच दूंगा तो तब ही जाके ये खुदावन की उस ठहराई हुई हद से बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज तो मैं कभी इनको बाहर ला नहीं सकता। लालच दिया इसको आके, हवा को आके उसने क्या किया, उसने लालच दिया। जब उसने लालच दिया, उसे मीठी मीठी बातें की। और आप इस बात को सोच सकते हो कि शैतान आज भी जो है वो लोगों के ज़हनों में आके तरह तरह की बातें डालता, एकदम से आके वो अटैक नहीं करता। पहले वो थोड़ा सा घर बनाता है, फिर आहिस्ता 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 काम करता है अपना, और एक टाइम आता है जब उसे पता चलता है कि अब जो है ये मेरे कंट्रोल पे हो चुका है, फिर वो उसके ऊपर अपना अटैक पूरी तरह से करता है, उसे इस्तेमाल करता है। और वो लोग जो है फिर क्या होता है, आपको खुदावन की हज़ूरी में नजर नहीं आते। हवा जो है किसने चुना हुआ था, खुदावन ने। लेकिन जब उसको लालच किस चीज का दिया गया कि अगर तू इस चीज को, इस फल को खा लेगी तो तेरी आंखें खुल जाएंगी, तो खुदावन की मानद हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, वो उसकी बातों में आई, लालच किया और भूल गई वो उन सब चीजों को जो खुदावन ने उससे दी हुई थी। जब उस लालच में फंसी, खुद भी फंसी और फिर अपने हस्बैंड को भी फंसाया, और फिर क्या हुआ, खुदावन की उस प्लानिंग से वो पीछे हट गए। खुदा ने फिर क्या किया, उनको उस जगह से पीछे हटा के बाग एदन से बाहर निकाल दिया। आज बहुत से लोग जो हैं, खुदावन ने सब कुछ मुहैया किया हुआ है, एवरीथिंग है उनके पास, लेकिन एक चीज या कुछ चीजें उनके पास नहीं है, और वो उन चीजों का उस तरह से उन चीजों के साथ वो खुश नहीं है, सेलिब्रेट नहीं कर रहे जिस तरह से उनको खुदावन की थैंक्स गिविंग करनी चाहिए, खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावन तूने मुझे सब कुछ मुहैया किया हुआ है। हाँ, एक चीज या दो कुछ चीजें मुझे जो नहीं मुहैया की, तो मेरा ईमान है अगर तू मुझे ये मुहैया कर सकता है तो तू मुझे वो भी एक दिन क्या करेगा, मुहैया करेगा। लेकिन शैतान का ये काम है कि वो हमें क्या करे, हमारा उन्हीं चीजों की तरफ ध्यान लगाए रखे ताकि हम कभी भी खुदावन की आवाज को सुन ना सके। हालेलुया। अब इस बात को समझते हो कि ये डायरी मेरे पास है, यहाँ पे ये पड़ी हुई है, और ये बाइबल मुकद्दस ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, जितनी बाइबल्स हैं वो सब मेरे पास है, सिर्फ ये मेरे पास नहीं है। अब मेरे ज़हन में उसने यही बात डालनी है कि ये बहुत अच्छी डायरी है, ये तेरे पास नहीं है, इतनी बुक्स तेरे पास हैं। अब अगर मैं इस बात को सोचूं कि हाँ वो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं सब बुक्स को भूल जाऊं, बाइबल मुकद्दस मेरे पास है, ये वाली बाइबल मुकद्दस मेरे पास है, वो वाली बाइबल मुकद्दस मेरे पास है, हाँ सिर्फ एक आम सी डायरी जो है ये मेरे पास नहीं है, लेकिन दिखने में ये क्या है, ये अच्छी लग रही है, और शैतान मुझे इसके ऊपर मेरा फोकस बनाना चाह रहा है ताकि मैं उन चीज़ों को भूल जाऊं जो मेरे पास है। अब जब अगर मैं उसकी बात को सुनूंगा, उसकी जो वो डेली आके मेरे ज़हन में बात डालने की कोशिश करेगा, अगर मैं उसको सुनूंगा
तो फिर मैं इन चीज़ों के बारे में जो मेरे पास हैं उनको क्या करूँगा, मैं भूल जाऊँगा और मेरा ध्यान सिर्फ इस तरफ रहेगा कि हाँ इसमें पता नहीं क्या छुपा हुआ है, अगर ये मुझे मिल जाए तो पता नहीं मैं किस तरह का हो जाऊँ। अगर मैं इस तरह का सोचता रहूँगा, अगर हम इस तरह सोचते रहेंगे तो हम खुदावंद की प्लानिंग से पीछे हट जाएंगे, उसके मंसूबे से पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को सोचेंगे कि मेरा जिंदा खुदावंद खुदा जो है, अगर वो खुदावंद खुदा जो है मुझे ये वाली बाइबल मुकद्दस मुहैया कर सकता है, ये वाली बाइबल मुकद्दस मुहैया कर सकता है, तो वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हम शैतान को, अगर वो हमारे ऊपर हमें किसी तरह से गुमराह करने की, अगर वो हमारे साथ किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश कर सकता है, तो इसीलिए जो है हमें क्या मांगने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ खुदावन से हिकमत, दनाई और अकल मांगने की जरूरत है, ताकि जब वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए, जब हमें गुमराह करने के लिए आए, तो खुदावन खुदा जो है वो आपको वो हिकमत दे, खुदावन ने जब आपको दी हो तो आप उसका इस्तेमाल करके उसे क्या कर सके, शैतान को शर्मिंदा कर सके। जब वो मेरा ध्यान, अब हमारा ध्यान इसकी तरफ लगा के रखेगा और कहेगा कि ये तेरे पास नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो मुझे क्या कहना है, मुझे ये, हमें उससे ये कहना है कि खुदावंद खुदा ने अगर मुझे ये वाली बाइबल मुकद्दस मुहैया की हुई है, ये बाइबल मुहैया की हुई है, ये वाली बाइबल मुकद्दस मुहैया की हुई है, तो अगर मुझे ये मुहैया कर सकता है तो एक टाइम आएगा कि मैं उसके साथ बना रहूंगा तो मुझे ये भी मुहैया करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम अपना ध्यान हटा के, हम लालच में पड़ के, हम सिर्फ इसी की तरफ देखते रहेंगे कि सिर्फ यही हमें मिल जाए और दूसरी चीजों के बारे में भूल जाए, तो फिर वो ब्लेसिंग्स जो हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को इजीली गुजार सकते हो, तो आपकी जिंदगी जो है वो क्या रहेगी, वो डिस्टर्ब रहेगी। क्या आज लोग चाहते हैं हम डिस्टर्ब ना रहें, हम अपनी जिंदगी में अमन सुकून के साथ रहें, लेकिन यीशु से कहते हैं हकीकी अमन सुकून किसके पास है, वो मेरे पास है। लेकिन तुम खबरदार रहना, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना। एलिया जो है उसके पास मसा था, अलीशा उसके साथ बना रहा, उसे किसी चीज का लालच नहीं किया और वो मसा जो है वो एलिया से ले पाया। मुकद्दस आती है अलीशा का जो मसा था वो किसको मिलना था, वो हजाजी को मिलना था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। लेकिन एक टाइम आया, आप सब इस बात को जानते हो, जब नुमान कोड़ी को वहां पे वो लड़की जिसको असीर करके ले गए थे, जिसको गुलाम बना के अपने साथ ले गए थे, उसने उससे कहा कि अगर तू मेरे शहर में होता, अगर तू मेरे मुल्क में होता, तो वहां पे एक नबी है जो तुझे तेरे कोर्ट से शिफा दे सकता था। बाइबल मुकद्दस आती है नुमान कोड़ी जब वहां पे आया, उसने उस लड़की की बात को सुना और वो वहां से जब अलीशा के पास आया तो अलीशा ने क्या किया, अलीशा ने उसे कहा कि तू फलां यर्दन में जा और वहां पे जाके क्या कर, 7 गोते लगा और तेरा कोर जो है वो पाक साफ हो जाएगा। और उसने इसी तरह किया और वो जब वहां पे गया और उसने जाके 7 डुबकियां लगाई और नुमान कोड़ी का कोर जो है वो उसके ऊपर से जाता रहा। इस बात को आप सब जानते हो। और उसने वो वापस उसके पास आया और अलीशा से आगे कहता है, उसको लालच क्या दे रहा है कि ठीक है अब मेरा कोर जो है वो जाता रहा है, अब देख मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, मैं ये चाहता हूँ कि तू जितना इसमें से लेना चाहता है, अगर चाहे तो तू सारा भी रख सकता है, अगर चाहे तो जितना चाहे तू उसमें से ले सकता है। और अलीशा ने क्या कहा था, उसने कहा मुझे इसमें से एक, आज के दौर में अगर देखो तो उसने कहा मुझे इसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुझे तेरी दौलत मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदावन ने तुझे ब्लेस किया है, खुदावन ने तुझे शिफा दिया है, बस ठीक है तू अपने घर जा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इस बात से नुमान कोड़ी जो है वो हैरान तो हुआ, लेकिन वो इस बात के ऊपर मजबूर हो गया, इस बात के ऊपर कि जिस खुदा को तू मानता है ना, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं भी उसी को सजदा किया करूंगा। हालेलुया। और जो हजाजी था, जब उसने देखा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है नुमान कोड़ी कहाँ का था, किस इलाके का था, आराम का। लिखा हुआ है नुमान अरामी नमान, वहां से क्या हुआ, वहां से चला गया। और हजाजी अपने ज़हन में क्या कह रहा है कि इससे अलीशा ने अरामी नुमान को ऐसे ही जाने दिया, इससे कुछ लिया नहीं है, इसे ले लेना चाहिए था। आज लोग कह देते हैं कि ठीक है पास्टर साहब जो हैं इनको क्या पता है, अगर किसी को पास्टर जी कोई ऑफर कर रहा है तो पास्टर जी को ये ऑफर ले लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज पहले मैंने आपको शायद नहीं बताया हुआ कि अलीशा ने क्यों इनकार किया।
कौन सी ब्लेसिंग थी जिसके लिए अलीशा ने उस बात को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जब हजाजी ने लालच किया, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो भाग के नुमान कोढ़ी के पीछे गया और उससे जाके कहा कि देख हमारे पास कुछ मेहमान आ गए हैं, हमें कुछ सामान चाहिए, तो तू क्या कर उसमें से हमें कुछ दे दे। नुमान ने कहा कि जितना तुझे चाहिए वो तू ले ले। और बाइबल मुकद्दस बताती है उसने उसमें से लिया और जाके उसे छुपा दिया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो खादमीन होते हैं, उनकी स्पिरिट्स जो होती हैं, उनकी अगर आपने हकीकी उनको अपना खादम मानना हुआ है, हकीकी अपना पास्टर माना हुआ है, अपना मेंटर माना हुआ है, तो उनकी स्पिरिट जो है वो हर वक्त आपके साथ होती है, आप उनसे छुप के कुछ भी नहीं कर सकते। तो अलीशा जब नुमान वापस आया तो अलीशा ने उसे क्या कहा, अलीशा ने कहा देख तूने ये काम क्यों किया, जब तू वहां पे जा रहा था नुमान के पास तो क्या मेरी रूह तेरे साथ नहीं थी। इसका मतलब है अगर अलीशा की रूह जो है वो हर वक्त हजाजी के साथ रहती थी तो अलीशा का जो मसा था वो हजाजी के ऊपर ही आना था। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, अपने लालच की वजह से वो उस मसा को ले नहीं पाया, बल्कि उसने उस जगह की, उस रुतबे की उसने औदर ना की, उसने कदर ना की, बल्कि वो क्या किया, लालच की वजह से वहां से नीचे गिरा दिया गया। और अलीशा ने क्या कहा कि वो कोड़ जो किसको था, नुमान को था, आज के बाद क्या रहेगा, तुझे और तेरी नस्ल को ये कोड़ लगा रहेगा। सिर्फ किसकी वजह से उसने अपने ऊपर प्रॉब्लम लेके आया, सिर्फ और सिर्फ एक लालच की वजह से। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना, क्योंकि शैतान जो है उसके पास हथियार है। वो इस बात को जानता था कि अगर अलीशा आज खुदावंद का काम कर रहा है तो हजाजी उसके साथ साथ रहता है। अब इसके बाद क्या होगा, हजाजी ये काम करना शुरू कर देगा। अगर अलीशा जो है 1 लाख लोगों को बचा रहा है, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, 2 लाख लोग जो हैं वो खुदावंद की सताइश तारीफ करना शुरू कर देंगे। उसने क्या किया, उसने किसके ऊपर अटैक किया, उसने हजाजी के ऊपर अटैक किया। उसके ऊपर किस चीज का अटैक किया, उसके ऊपर लालच का अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो हजाजी अपने रुतबे से नीचे गिर गया और उल्टा वो अपने ऊपर नुमान की बीमारी लेकर बैठ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अलीशा ने उस वक्त क्यों रिजेक्ट कर दिया, उसने क्यों लालच नहीं किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है अलीशा ने जब रिजेक्ट किया तो उसके बाद लिखा हुआ है कि अरामी फौजें जो है ना वो किसके ऊपर अटैक करने के लिए आई, सामरिया को उन्होंने घेर लिया और वो इस्राएली के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई। अब जब उनके ऊपर आई तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो अलीशा के साथ उसके शागिर्द थे, उसके साथ जो लोग थे ना, वो उनकी फौजों को देखकर वो डर गए और कहते हैं देख अलीशा, उनके साथ इतनी लाखों की तादाद में फौजें हैं और हम जो है हम तो थोड़े से हैं, वो हमको क्या करेंगे, हमको मार देंगे, हमारे ऊपर फतह याबी पालेंगे, अब शायद हम बचने वाले नहीं हैं। अलीशा ने क्या कहा था, अलीशा ने कहा था देखो हमारी तरफ वो है जो उनसे ज्यादा है। और अलीशा ने फौरन प्रेयर की कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, इनकी आंखें खोल ताकि ये उनको देख सके जो उनसे ज्यादा है, जो उनकी तरफ है। तो बाइबल मुकद्दस बताती है उनकी आंखें खुदावंद ने फौरन खोली और उन्होंने देखा, और क्या देख रहे हैं वो, जो खुदावंद के फरिश्ते हैं, जो खुदावंद की फौजें हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, चारों तरफ से इनको घेरा हुआ है। फिर अलीशा ने कहा खुदावंद की आंखें बंद कर दे। और जब बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब अरामी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए, फिर अलीशा ने प्रेयर की कि खुदावंद मैं प्रेयर करता हूँ कि ये देखना बंद कर दे, इनकी आंखें बंद हो जाएं। और जितने अरामी लोग हैं ना वो देख तो पा रहे थे, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि हमने जाना कहाँ पे है। अगर हम उस वर्ष को ध्यान से पढ़ेंगे आपको ज्यादा समझ लगेगी। दूसरा सलातीन उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 18 से मैं पढ़ूंगा। दूसरा सलातीन, पुराना अहदनामा दूसरा सलातीन, उसका बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 18। और जब वो उसकी तरफ आने लगे, कौन आने लगे, अरामी फौजें जो मुखालिफ फौजें थी, जब उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया।
क्या हुआ, उनको अंधा कर दिया। अब अलीशा से वो आके पूछ रहे हैं, वो अंधे दिखना उनको बंद नहीं हुआ था, उनको दिख रहा था लेकिन उनको समझ नहीं लग रही थी। और आगे लिखा हुआ है, फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचाऊंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। कहाँ पे ले आया? उन सामरिया, उसी इलाके के अंदर उनको ले आया जिसके ऊपर वो क्या करने वाले थे, वो अटैक करने वाले थे। और जब बादशाह ने इस बात को देखा ना, इस्राएल के बादशाह ने, तो वो बड़ा खुश हुआ। किसके ऊपर खुश हुआ? अलीशा के ऊपर। वो अलीशा को क्या कह रहा है, 20 आयत में लिखा है, और जब वो सामने पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद इनकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाह इस्राएल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है। आमीन, हालेलुया। अलीशा ने क्या प्रेयर की? खुदावंद इनकी आंखें जो है वो बंद हो जाए, अंधे हो जाए, वो देख ना पाए। वो देख तो सकते थे लेकिन वो उस तरह से देख नहीं पा रहे थे, उनकी समझ बूझ जो है वो काम करना बंद कर गई। और अलीशा ने क्या किया, उसने कहा, जिस जहाँ पे तुमने जाना है ना, तुम मेरे साथ चलो। और अलीशा उनको अपने मुल्क में ले आया। अगर कोई बाहर दुश्मन खड़ा है और कोई भी हम हमसे बीच में जाए और उसकी आंखें बंद करके उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दे और जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हो और उसे क्या करे, चारों तरफ से घेर ले, तो वो क्या फिर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता, बल्कि वो क्या हो चुका है, वो हमारी गुलामी में आ चुका है। और यहाँ पे अलीशा कह रहा है, जब बादशाह ने कहा कि क्या मैं इनको मार दूं, तो अलीशा ने कहा, क्या तू उनको मार दिया करता है जो तेरे गुलाम बन जाते हैं, जिनको तू असीर कर लेते हैं तलवार के साथ। अब देखो किसने उनको तलवार के साथ असीर किया था? किसने किया था? वो, उन्होंने तलवार के साथ असीर किया। जो अलीशा ने कहा था कि हमारी तरफ वो हैं जो उनकी तरफ नहीं है, यानी जो हमारी तरफ है वो उनसे ज्यादा है जो उनकी तरफ है। सो खुदावंद के फरिश्ते क्या किया? खुदावंद के फरिश्ते उनको असीर करके किसके पास से ले आए? अलीशा के मुल्क में ले आए। और वो लोग अब चाहते हुए भी इस्राएलियों के ऊपर अटैक नहीं कर पा सकते। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, उस वक्त अगर अलीशा लालच कर लेता और वो सारी अरामी लोगों से वो सारी चीजें ले लेता और कहता चलो ठीक है मेरा पेट तो भरना चाहिए, बाकी कोई खाए या ना खाए, तो क्या उस वक्त खुदावंद ने अलीशा की प्रेयर सुननी थी? वो अरामी लोग जो उसे लालच दे रहे थे, क्योंकि उसी लालच के बाद जो है उन्होंने इस्राएल के ऊपर अटैक करना था और उनको क्या करना था? उनको मार देना था। लेकिन अलीशा इस बात को जानता था, उसे पता था अगर आप मैं लालच में ना पड़ा, क्योंकि लालच जो है वो सबसे बुरी बला है। उसे पता अगर मैं लालच में पड़ गया तो आज अगर मैंने ले लिया तो ये अरामी फौजें जो हैं ये जब हमारे ऊपर अटैक करेंगी, अगर मैं खुदावंद से प्रेयर करूंगा तो शायद खुदावंद मेरी दुआ को ना सुने, भी शायद मैं ये ना कह सकूं जो हमारी तरफ है वो उनसे ज्यादा है जो उनकी तरफ है। और आगे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसके बाद फिर काल पड़ा और जो बिन हुद्दत है उसने इस्राएल के ऊपर जब अटैक किया तो उस वक्त सामरिया में काल पड़ा हुआ था। यहाँ तक काल पड़ गया था कि लोग जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को मार के उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। ये मैं आपको बाइबल में मुकद्दस में से पढ़ के सुनाता हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है, उसका 6 बाब और उसकी 28 आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं और मेरा बेटा जो है उसे हम कल खाएंगे। तो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया और दूसरे दिन मैंने उससे कहा अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया। अब यहाँ तक नौबत आ चुकी थी, इतना काल पड़ चुका था, इसलिए खुदावंद से डरते रहा करें कि खुदावंद खुदा हमें हर तरह के काल से, हमें हर तरह की वबा से कर तू क्या कर तू बचाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब काल पड़ा शहर के अंदर भूख थी और बाहर जो है वो बिन हुद्दत जो है फिर शाह आराम जो है उसने फिर सामरिया को घेर रखा था। और एलीशा इस बात को जानता था और एलीशा ने क्या कहा? एलीशा ने कहा कि कल आज अगर इस शहर में इतना काल पड़ा हुआ है तो कल क्या होगा? कल इसी शहर में अगर आज आटा जो है वो 100 रुपए किलो मिल रहा है तो कल इसी शहर में आटा जो है वो 1 रुपए किलो क्या होगा? वो मिलेगा।
उसने बादशाह को ये मैसेज भेज दिया और लोग उसके ऊपर हंसने लग गए। कहते हैं किस तरह हो सकता है, अगर खुदावंद आसमान से दरीचे खोल के, खिड़कियां खोल के भी आसमान से अनाज बरसाए ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो कहता है कल तुम इसको अपनी आंखों से देख लोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अलीशा ने उस वक्त ये लालच किया होता, क्योंकि अलीशा का ये काम नहीं था कि सिर्फ मेरा पेट भर जाए। उसको इस बात का पता था कि ये टाइम आने वाला है, उस टाइम में क्या करूंगा, मैं जब खुदावंद से प्रेयर करूंगा, मैं अपने मुंह से वर्ड्स निकालूंगा, तो खुदावंद मेरे लफ्जों की क्या करेगा, मेरे लफ्जों की कदर करेगा। आज अगर मैं इस लालच से अपने आप को पीछे हटा रहा हूँ, इस लालच, इस रुपए पैलेस का लालच करके मैं इसको नहीं ले रहा, तो मेरा ईमान है काल के दिनों में जब मैं खुदावंद से प्रेयर करूंगा, अपने मुंह से वर्ड निकालूंगा, तो खुदावंद क्या करेगा, मेरी आवाज को सुनेगा। जब आप इस स्टोरी को घर जाके पढ़ लीजिएगा, बाइबल मुकद्दस लिखा है जब दूसरा दिन आया तो खुदावंद ने एक ऐसी रीजन पैदा कर दी, खुदावंद ने एक ऐसी वजह पैदा कर दी, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि वहां पे इतना अनाज आ गया, इतना खाने पीने को आ गया कि वाकई ही उस शहर में जो आटा 100 रुपए किलो बिकता था, वो क्या था, वो 1 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया। हालेलुया। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अब अलीशा ने क्या किया, अलीशा ने उस वक्त सिर्फ अपने पेट की तरफ नहीं देखा, अपना लालच नहीं किया, बल्कि वो ना सिर्फ खुद बचा, बल्कि उसने पूरे इस्राएली लोगों को भी क्या कर दिया, उसने बचा लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब खुदावंद की प्लानिंग आपकी जिंदगी में हो, खुदावंद का मंसूबा आपकी जिंदगी में हो, तो शैतान आपको थोड़ा सा मीठा देने के लिए आएगा, आपको लालच देने के लिए आएगा, ताकि खुदावंद की प्लानिंग से आपको पीछे हटाए और आप वो बड़ा काम ना कर सके जो खुदावंद आपसे लेना चाहता है। लेकिन जब आप अपने आप को लालच से बचाएंगे और खुदावंद की मर्जी को पूरा करेंगे और हर लालच को आप ठोकर मारेंगे और खुदावंद के साथ चलेंगे, तो खुदा ना सिर्फ आपको बचाएगा, वो आपके घराने को, आपके मोहल्ले को, आपके शहर को, और एक टाइम आएगा आपके वसीला से वो पूरी दुनिया को बचाएगा। आमीन, हालेलुया। उसने क्या किया, उसने उस वक्त लालच नहीं किया। अगर वो कर लेता, खुदावंद ने उसकी प्रेयर को नहीं सुनना था, उसको उसने अपना पेट को भर लेना था, उसके पास शायद काफी हो जाता, लेकिन लोग नहीं बचने थे। और अलीशा की क्या प्लानिंग थी कि मैंने सिर्फ खुद नहीं बचना, बल्कि मैंने अपने लोगों को भी बचाना है। आमीन। लेकिन हजाजी उस प्लानिंग से बाहर चला गया, सिर्फ किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से। बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सी बातें मिलेंगी कि जब यूसुफ को खुदावंद ने ख्वाब दिखाया और कहा कि मैं तुझे एक बहुत चमकदार स्टार बनाऊंगा, तो उसे किस चीज का लालच दिया गया, उसे पोतीफर की बीवी ने हरामकारी का लालच दिया। जब उसे हरामकारी का लालच दिया गया, उसे कहा मैं ये हरामकारी नहीं कर सकता, मैं इस लालच में नहीं फंस सकता, अगर मैं इसमें फंसूंगा तो मैं उस कुर्सी तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जहां पर मेरा खुदावंद मुझे लेकर जाना चाहता है, और जो विजन उसने मुझे दिखाई है उसको मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता, उसने पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में देख नहीं सकता। आज बहुत से लोगों को खुदावंद ने विजन दी हुई है, लेकिन शैतान ने किसी ना किसी तरह बीच में लालच दिया, उस लालच में फंसे और वो अपनी उस विजन से क्या हो गए, वो दूर हो गए। हमें क्या करना है, तो यूसुफ ने हमें किसी तरह के लालच में नहीं फंसना। जब यूसुफ जो है उस लालच में नहीं फंसा, वो खुदावंद के साथ बना रहा, खुदावंद की मर्जी को पूरा किया, दुख सहे सुख सहे, लेकिन जब टाइम आया तो खुदा ने उसी आम से यूसुफ को क्या कर दिया, पूरे मिस्र का वज़ीर आज़म बना दिया। तो क्या अगर वो उस लालच में पड़ के, हरामकारी के लालच में पड़ के पोतीफर की बीवी की बात मान लेता, तो क्या वो विजन पूरी होनी थी? कभी भी नहीं होनी थी। एक ही मर्तबा आई थी उसके ऊपर अटैक किया, हरामकारी का लालच देकर उसके ऊपर, और उसने क्या कर दिया, उसने फेल कर दिया, उसने कैंसिल कर दिया, और फिर खुदावंद ने उसकी जिंदगी में काम किया। तो यूसुफ, आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह अलीशा ना सिर्फ खुद बचा, बल्कि उसने पूरे इस्राएली लोगों को बचाया। और यहाँ पे जब यूसुफ जो है उस लालच में नहीं फंसा, उसने अपने आप को पीछे हटा लिया, तो क्या हुआ, यूसुफ सिर्फ खुद नहीं बचा, बल्कि वो दूसरे लोगों को बचाने वाले बना। उसने अपने लोगों को बचाया और उसने पूरे मिस्र को बचाया। आमीन, हालेलुया। अलीशा को रुपए पैसे का लालच दिया गया और यूसुफ को हरामकारी का लालच दिया गया। आज बहुत से लोगों को, किसी को रुपए पैसे का लालच दिया जाता है, किसी को हरामकारी का, किसी को किसी तरह का, किसी को झूठ बोलने का लालच दिया जाता है कि ये तू झूठ बोल और ये काम करते, मैं तुझे मैं अगर तू मेरा ये काम करते तो मैं तेरा ये काम कर दूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, काम हो जाना चाहिए, वैसे पता नहीं होना है कि नहीं होना, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद मेरी प्रॉब्लम जो है वो खुदावंद से भी बड़ी है।
क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा और आपका जिंदा खुदा जो है वो आपकी हर तरह की प्रॉब्लम से बड़ा है, वो आपके दुश्मन से बड़ा है। आमीन, हालेलुया। आपका दुश्मन, आपकी प्रॉब्लम चाहे जितनी मर्जी मजबूत हो, लेकिन आपको इस बात को सोच के रखना है कि मेरा खुदा सबसे बड़ा है और मेरा खुदा जो है वो सबसे मजबूत है। आमीन, हालेलुया। यूसुफ नहीं फंसा किसी लालच में, वो अपने लोगों को बचाने वाला बना। एलीशा नहीं फंसा, वो भी अपने लोगों को बचाने वाला बना। लेकिन जो लालच में फंस गए, आपको पता है वो अपनी कुर्सी से हटा दिए गए और उल्टा उन्होंने क्या ले लिया अपने ऊपर, क्या ले लिया अपने ऊपर? बीमारी ले ली। बिन हुद्दत तो खुदावंद ने कहा था अखीयब को कि इसे बिल्कुल मार के फना कर देना, इसका कोई भी बंदा वहां से बचना नहीं चाहिए, बादशाह बिन हुद्दत को भी तूने मार देना है। अखीयब ने जब उसे मारने लगा, उसके सब लोगों को मार दिया और बिन हुद्दत आके अखीयब के पांव में बैठ गया। आगे कहता है मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे क्या दूंगा? मैंने जितना धन दौलत तुझसे लूटा है वो सारा तुझे वापस दे दूंगा, तेरी जमीनें भी तुझे वापस दे दूंगा, ये भी तेरे लिए करूंगा, तेरे लिए वो भी करूंगा। तो अब वो किसके लालच में फंस गया? दौलत के लालच में। और खुदावंद का हुक्म क्या था कि तूने किसी को भी नहीं छोड़ना, इसको मार देना है। एक तरह का वो गुनाह है। अगर आज खुदावंद कहता है कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से में हमने गुनाह को खत्म कर देना है, उसके साथ नहीं चलना, उसके साथ किसी तरह भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली बचाए जाएंगे और दूसरे लोगों को बचाने वाले बनेंगे। आमीन। लेकिन जब हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर जाएंगे, जिस तरह के अखीयब ने उसके साथ कंप्रोमाइज किया और बिन हुद्दत से उससे सुलह कर लिया, उसे जाने दिया, उसे छोड़ दिया। अब खुदावंद ने कहा ठीक है, अब तूने उसके साथ कंप्रोमाइज किया है, अब यही लोग जो हैं अब तुझे क्या करेंगे? तुझे मार देंगे। जब आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ोगे तो बिन हुद्दत के लोगों ने अखीयब को क्या किया था? अखीयब को मार दिया था। किस चीज का लालच किया? धन दौलत का, रुपए पैसे का, जमीनों का लालच किया। तो क्या हुआ? अपनी बादशाही की कुर्सी से नीचे गिरा और उसी के लोगों ने उसे क्या किया? उसे मार गिराया। जब हम अपनी जिंदगी में से गुनाह को नहीं मारेंगे तो एक टाइम आएगा वही गुनाह जो है वो हमें लेकर डूब जाएगा। चाहे वो किसी तरह से भी गुनाह, शैतान का काम क्या है? वही काम है ना कि वो किसी तरह से इंसान को लालच देके उसे गुनाह में फंसाए और फिर वो कभी भी उठ ना सके और हमेशा के लिए क्या हो जाए? वो उसका नामो निशान खत्म हो जाए। लेकिन खुदावंद की ये प्लानिंग आपके लिए नहीं है। खुदावंद की प्लानिंग वही है जिसकी प्लानिंग एलीशा के लिए थी, जिसकी प्लानिंग यूसुफ के लिए थी। वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके घरानों को बचाना चाहता है, आपके लोगों को बचाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। सबको इस बात की समझ लगी है जहाँ तक मैंने आपको प्रीच की है कि हमको क्या करना है? हमको अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना है। एक दूसरे का कंधा हिला के जोर से उसे कहिएगा कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना, ताकि खुदावंद खुदा तेरी जिंदगी में अपनी मर्जी पूरा करे। आमीन, हालेलुया। आपने क्या करना है? अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना है, ताकि खुदावंद खुदा आपकी जिंदगी में एलीशा की तरह काम कर सके, यूसुफ की तरह काम कर सके। और आप सब इस बात को जानते हो, यूसुफ को भी जब दाऊद जो है वो बादशाह की कुर्सी के ऊपर बैठ गया ना, तो उसको किस चीज का लालच दिया गया? उसको हरामकारी का लालच दिया गया। वो भूल गया इस बात को कि खुदावंद ने मुझे कहां से उठाया था, मैं भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन आज मैं पूरे इस्राएल का बादशाह बन के बैठा हूँ। छत के ऊपर टहलने के लिए गया और क्या हुआ? वहां पे हत्ती ओरिया की वाइफ को देखा और हरामकारी की। और जब इस लालच को किया, हरामकारी के लालच में फंसा, तो खुदावंद फिर नहीं देखता कि चाहे कोई नबी है, चाहे कोई प्रॉफिट है, चाहे कोई बादशाह है। जब खुदावंद का हुक्म टूटेगा तो खुदावंद अगर फर्श से उठाकर अर्श के ऊपर ले जाता है ना, तो फिर वो अर्श से फर्श के ऊपर भी गिरा सकता है। आप सब इस बात को जानते हो। जब दाऊद ने इस गुनाह को किया तो खुदावंद खुदा ने अपने प्रॉफिट की सीधा उसके पास मैसेज भेजा और दाऊद जो है अपनी कुर्सी से नीचे उतर गया, गिरा दिया गया और उसका अपना बेटा जो है उसे मारने की कोशिश में था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको हर तरह के लालच से बचना है, चाहे वो किसी तरह का भी लालच हो, ताकि आप क्या कर सको? आप खुदावंद की मर्जी को पूरा कर सको। वो अलग बात है कि दाऊद ने फिर से खुदावंद से माफी मांगी और खुदावंद ने उसको क्या कर दिया? उसको फिर से उसको माफ कर दिया, उससे फिर से उसकी कुर्सी के ऊपर बिठा दिया, क्योंकि वो माफ करने वाला खुदा है, वो चंगा करने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। सो हमने क्या सीखा है कि खुदावंद कह रहे हैं कि हमें अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना है।
सबके जहन में ये बात बैठ गई है कि खुदावंत ने आज हमसे क्या बात की है। सबको समझ लग गया, अगर समझ लग गया तो खुदावंत की तारीफ होनी चाहिए, इसकी तारीफ होनी चाहिए कि आज शैतान के अगर पाँव छूट जाएंगे इसकी नास्ती के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपने इस तरह की तारीफ की है, मेरा ईमान है कि जितनी भी आपने तारीफ की है ये शैतान के मुंह के पर तमाचे पड़े हैं। आमीन, हालेलुया। आज हमें इस बात का पता चला है कि हमने अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना है ताकि खुदावंद खुदा हमें उस कुर्सी के ऊपर, उस लेवल के ऊपर लेकर जा सके जिसके लिए उसने हमें मसीह घरानों में पैदा किया है। क्योंकि हम सबके लिए सबसे बड़ी बरकत यही है कि खुदावंद खुदा ने हमें मसीह घराने में पैदा किया है। आमीन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मखौफ नहीं। एक इंसान जो है ना, उसकी जिंदगी ये मत सोचे कि मेरे पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है तो शायद मैं अपनी जिंदगी बचा सकता हूँ। आज बहुत से आप हॉस्पिटल्स में जाकर देखना, बहुत से लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर पड़े हुए हैं और उनके बैंक जो हैं वो करोड़ों रुपए के साथ भरे हुए हैं। तो ये खुदावंद कह रहा है किसी चीज का लालच मत करना, खबरदार रहना इस बात से, क्योंकि किसी इंसान के पास चाहे जितनी मर्जी दौलत हो, उसकी जिंदगी जो है उसकी दौलत के ऊपर जो है वो क्या करती है, वो मखौफ नहीं करती। उसकी जिंदगी जो है उसके रुपए पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। 12 साल की जो औरत है जो बीमार थी, आप सब इस बात को जानते हो, तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? इस आखिरी बात को हम सीखेंगे मरकस की इंजील में से। उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर जो है उसकी आयत नंबर 25 से मैं तिलावत करूंगा। खुदावंद की जिंदा बख्श कलाम में लिखा हुआ है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। क्या खर्च करके? अपना रुपया पैसा उसने खर्च कर दिया, धन दौलत खर्च कर दिया, वो खत्म हो गई होगी उसकी। वो एक अमीर औरत थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो बात बता रही है कि उसने अपना सारा रुपया पैसा खर्च करके किसको दे दिया? डॉक्टरों को दे दिया, तबीबों को दे दिया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी को दूर नहीं कर सका। और खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि किसी की जो जिंदगी है ना, उसके रुपए पैसे के ऊपर, उसके धन दौलत के ऊपर मखौफ नहीं है। और मैंने आपको पढ़ के इसलिए बताया है कि ये जो औरत जो 12 साल से बीमार थी और कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी तबीब जो है वो उसका इलाज नहीं कर सका था, उसका रुपया पैसा, उसका बैंक बैलेंस, उसकी धन दौलत जो है वो उसे उस बीमारी से आजाद नहीं करवा सकती। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी चीज का लालच मत करना बल्कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखना। इस बात से तुम खबरदार रहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तो इस बात को मत सोचना कि मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा है, शायद मुझे जो है ये किससे बचा लेगा, मुझे किसी तरह की बीमारी से बचा सकता है, मेरी जिंदगी बढ़ा सकता है। किसी की जिंदगी जो है वो रुपये पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब अपना रुपया पैसा, अपना धन दौलत डॉक्टरों के अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर चुकी थी, डॉक्टरों को दे चुकी थी, और क्या होता था, इलाज करवा के उससे तकलीफ होती थी। जिस तरह आज कोई इलाज करवाने के लिए जाता है ना, तो जब उसे निडल लगाते हैं ना, जब उसे सिरिंज लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो क्या होता है, तकलीफ होती है कि नहीं होती? इस तरह से तब वो भी अपने ट्रीटमेंट करवा के, महंगे ट्रीटमेंट करवा के, वो भी बहुत सी तकलीफ बर्दाश्त कर चुकी थी। बाइबल मुकद्दस में क्या हमने पढ़ा है? और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। जब उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। तो जब आप आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तक हम खुदावंद की तरफ नहीं पलटेंगे ना, तो चाहे जितना मर्जी हम डॉक्टरों के पीछे भागते रहें, एक बीमारी छोड़ेगी, दूसरी पकड़ लेगी, दूसरी छोड़ेगी, तीसरी पकड़ लेगी। तो लेकिन जब उसने फिर किसी तरफ रुजू किया, उसके ज़हन में बात डली, उसको पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो अगर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो अंधों को आंखें, कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, तो वो डेफिनेटली मुझे क्या कर सकता है, इस बीमारी से शिफा दे सकता है।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि किसी रुपए पैसे किसी चीज का लालच मत करना, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो तुम्हें छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि राह हक और जिंदगी मैं हूँ। अगर तेरी बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते तो मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, मैं तेरी बीमारी को शिफा में तब्दील कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। जब ये औरत जो है खुदा यीशु मसीह के पास आई तो क्या हुआ? वो कहती है अगर मैं उसका पलड़ा छू लूंगी ना तो मैं क्या करूंगी? मैं शिफा पा जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा उस वक्त कि ठीक है मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ तो ठीक है, अपनी फ्रेंड से उसने ये नहीं कहा कि ठीक है जब यीशु मसीह यहाँ से गुजरेंगे ना तो फिर मुझे बताना, तो ठीक है यीशु मसीह को मैं देखूंगी तो शायद मैं ऐसा नहीं है। उसने कहा कि भीड़ में से उसने क्या किया? उसने भीड़ की परवाह नहीं की, शायद लाखों की तादाद में लोग होंगे, लेकिन वो बड़े ईमान के साथ उसने क्या किया? यीशु मसीह के पलड़े को जाके छू लिया। अगर आज एक इंसान बीमार है, घर में पड़ा हुआ है, चाहे वो चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर वो अपने घर वालों से ये कहे कि मुझे तुम सिर्फ चर्च में ले जाओ और मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि मैं चर्च में जाऊंगा, तो अगर मैं आज चारपाई पे पड़ा हुआ हूँ तो मैं अपने कदमों के ऊपर चल के वापिस आऊंगा। आमीन, हालेलुया। इस तरह का ईमान होना चाहिए। उस औरत ने ये नहीं सोचा कि ठीक है घर में पड़ी हुई हूँ तो ठीक है यीशु मसीह जब आएंगे तो ठीक है मैं जाके देख लूंगी। बाइबल मुकद्दस आती है वो यीशु मसीह के पास गई, उसने भीड़ की परवाह नहीं की। उसने कहा अगर मैं उसका पलड़ा छू लूंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं शिफा पा जाऊंगी। इतना ईमान उसका मजबूत था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब उसने यीशु मसीह का पलड़ा छुआ तो यीशु मसीह ने क्या महसूस किया कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जब कुव्वत निकली है तो क्या हुआ? उसने शिफा पाई है। जब शागिर्दों से कहा कि किसी ने मुझे छुआ है तो शागिर्दों ने कहा खुदा ने इतनी भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, पता नहीं किसने तुझे छुआ है। कहता है खुदा ने यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने आज बड़े ईमान के साथ मुझे छुआ है और मुझ में से कुव्वत निकली है। आप भी यीशु मसीह में से कुव्वत निकाल सकते हो अपने ईमान के साथ उसे छू के। आपको भीड़ की परवाह नहीं करनी, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, बल्कि जब आपने घर में से आना है उसकी हजूरी में तो आपने इस बात का ईमान रखते हुए आना है कि आज का दिन मेरा है। हाँ, अगर वो बीमार औरत जो ठीक तरह से चल भी नहीं सकती होगी, 12 साल से वो बीमार है, अगर वो इतनी भीड़ में से गुजर कर यीशु मसीह को ईमान के साथ छू के अपने गवाही को, अपने मोर्चे को लेकर वापस आ सकती है तो मैं तो फिर भी तंदुरुस्त हूँ। हाँ, अगर ये बीमारी जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे तो जब मैं उसके पास ईमान के साथ जाऊंगा, आज मैं ईमान के साथ उसे छू के उसके कलाम के बीच में से वो ताकत निकालूंगा, क्योंकि उसका कलाम है कि जब वो अपना कलाम नाज़िल करता है तो वो शिफा बख्शता है। आज मैं अपने ईमान के साथ उस कलाम को इतना अलोक करूंगा, अलोक करूंगी कि जब वो मेरी बॉडी के हिस्से को छुएगा तो इट डज नॉट मीन ये कितना बीमार है, आज मैं शिफा पाके वापस जाऊंगा, आज मैं बरकत पाके वापस जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो ईमान के साथ उसके पास आना और शक नहीं करना और इस बात को भूल जाना है कि आपने किसी तरह का लालच करना है और इस बात को भूल जाना है कि धन दौलत जो है शायद वो मुझे तरक्कियों की ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं खबरदार किसी चीज का लालच मत करना, क्योंकि ये मत सोचो कि तुम्हारी धन दौलत जो है वो तुम्हारी जिंदगी को बढ़ा सकती है। तुम्हारी जिंदगी जो है वो रुपए पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम उसको वर्ष को पढ़ेंगे दोबारा से, लूका की इंजील और उसका बाब नंबर 12 और उसकी आयत नंबर 15 हम तिलावत करेंगे। और उसने उससे कहा खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मकौफ नहीं है। अब फिर से बता रहा हूँ, आज लोगों ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है लेकिन उनसे एंड अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि लालच बीच में आया और क्या हुआ? अपनी कुर्सी से, अपने ओहदे से पीछे हट के। लेकिन मैं आपको खुदावन का खादम होते हुए प्रोफेटिकली वर्ड अपनी चर्च के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए रिलीज करता हूँ कि हमने शुरुआत अच्छी की है, हम एंड भी अच्छा करेंगे और खुदावन के कामों को लोग देखेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। आमीन। हमने शुरुआत अच्छी की है, हम इसका एंड भी अच्छा करेंगे और खुदावन खुदा जो है जो विजन जो रोया खुदावन ने इस चर्च इस मिनिस्ट्री को दी है, खुदावन जब उसे पूरा करेगा तो लोग खुदावन की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं बल्कि किसकी? खुदावन की तारीफ करेंगे। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको ब्लेस करिए। अगर आपने बरकत पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमान के साथ मिलते हैं।